हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दया नाम की एक वेब सीरीज देखी है जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। ये सीरीज कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी लेकिन मेरे को आज देखने का टाइम मिला। और सच बताऊं, ये सीरीज मुझे पसंद आई यार, सच में मजा आया इस सीरीज को देखकर। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी दया नाम के एक आदमी की जिसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसकी वैन में एक लाश आ जाती है। अब ये लाश किसकी होती है, किस तरह से आती है, दया किस तरह से सारी सिचुएशन का हैंडल करता है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश कर दिया है। हमें बताया जाता है कि दया किस तरह का इंसान है, उसकी लाइफ किस तरह की है, किस तरह से उसे ये लाश मिली, किस तरह से अब उसकी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। वो सारी चीजें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से ही सीरीज में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें भी देखने में मुझे मजा आया, क्योंकि इन सारी चीजों को काफी ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था। इस कारण से हम पूरे टाइम इस मूवी सीरीज में इन्वेस्ट रहते हैं और बोर कहीं भी नहीं होते हैं। जहां तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, डेफिनेटली ये ट्विस्ट एंड टर्न्स थोड़े प्रेडिक्टेबल थे। मैंने काफी आराम से इस सीरीज के जो मेजर पॉइंट्स उन्हें गैस कर लिया था, लेकिन फिर भी जिस तरह का इंपैक्ट इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को हम पर डालना चाहिए था ना, वो ये डाल पाते हैं। और जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतनी ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स थे वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। और जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है जिसकी मैं अलग से बात करना चाहूंगा वो है सीरीज की पेसिंग और लेंथ। सच में इस सीरीज की लेंथ काफी छोटी है और पेसिंग काफी अच्छी है। इस कारण से ये शो कब शुरू हो गया कब खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर मैं इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो पहली बात तो ये कि ये एक सीरीज तकदीर नाम की एक सीरीज का रीमेक है। अगर आप लोगों ने वो सीरीज देखी है तो डेफिनेटली आपको कुछ भी नया और अलग देखने को नहीं मिलेगा। उसके ऊपर से जिस तरह का इम्पैक्ट, जिस तरह का सोल होना चाहिए था सीरीज का, वो भी हम पे उस तरह का काम नहीं करता। डेफिनेटली आप एंजॉय करते हो, लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद आप इस सीरीज के बारे में भूल जाओगे। ये सीरीज वैसी नहीं है कि जैसे आप मिर्जापुर या सेक्रेट गेम्स जिसको आप काफी टाइम तक याद रखते हो, ये सीरीज वैसी नहीं है। ये सीरीज आप देखोगे मजा आएगा, फिर आप थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे। ये सीरीज आप उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी जिस तरह की ये डाल सकती थी। और भी काफी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन उन सब पे बात करके मैं आपका इस सीरीज को देखने का मजा खराब नहीं करना चाहता। जहां तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, थोड़ा और बेटर किया जा सकता था अगर डायरेक्शन थोड़ा और अच्छा होता तो, लेकिन ओवरऑल सभी एक्टर्स का काम अच्छा है। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन डेफिनेटली थोड़ा और बेटर किया जा सकता था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और डायरेक्टर ने जिस तरह का सोल पकड़ने की कोशिश करी ना, वो कहीं ना कहीं हिट एंड मिस रहा। मतलब कुछ जगह पे बहुत अच्छे से हम कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पोर्शन में हम उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते जिस तरह से हमें होना चाहिए था। जो एडिटिंग है वो इस सीरीज की हाईलाइट है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस सीरीज की लेंथ और पेसिंग सबसे ज्यादा अच्छी है, जिसके कारण हम कहीं भी बोर नहीं होते और ये शुरू होकर खत्म हो जाता है पूरा शो, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर आप लोगों ने तकदीर नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप ये सीरीज देख सकते हो, आपको काफी मजा आने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों ने वो सीरीज देखी है तो आपके लिए इस सीरीज में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो मेरी तरफ से तो ये सीरीज रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने सीरीज देखी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।